कुछ तो होगा ही ना। परिवार का हमारे गार्जियन और समझिए हमसे हमारी रीड थी जो हमारे परिवार से गया, तो हमको तो अफसोस होगा ही। और अभी पापा का हमारा प्रमोशन भी होने वाला था, हमें जो पता था जो पापा का प्रमोशन भी जाने के बाद होना था, लेकिन सब कुछ जो है वो अधूरा रह गया। अधूरा रह गया। 10 तारीख को मैं पुणे पहुंचा ही था। इतने में मेरे को घर से कॉल आया कि घर जल्दी आ जाओ, पापा का सीरियस कंडीशन है। मैंने उधर से तुरंत फ़्लाइट पकड़ा। और आप पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, मेरा बीटेक हो रखा है। पिताजी के बाद तो ना मेरा कोई दूसरा भाई है जो कि घर संभालेगा, सब तो मेरे को ही संभालना है। तो हम छठ नहीं मना पाए, क्योंकि अब हमारे परिवार में जो छठ मनाने वाला मेन था वो तो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सुगमा वार्ड संख्या 2 में। छठ पर्व मनाने के लिए, छठ ही नहीं बल्कि दीपावली में आते हैं अपना पर्व त्यौहार मनाने के लिए। लेकिन छठ पर्व से 2 दिन पहले ही इस प्रकार घटना होता है कि शायद जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और देख सकते हैं उनका एक लौता पुत्र है और परिवार के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कैसे ये अचानक ये हादसा हुआ, देखिए उनके लड़के हैं जवाहर जी के। चलिए इनसे बातचीत करने का, हालांकि ये भी डिफेंस विभाग में है। कैसे ये घटना के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त हुआ कि इस प्रकार जो है घटना हो गया? सबसे पहले तो मैं भी अपना ऑन ड्यूटी में था, तो हमें घर से फ़ोन गई जो पापा को करंट लग गया है और पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं। तो हम बोले ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पापा को एडमिट करो, वहाँ ठीक करो, सब कुछ करो, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं अपने यूनिट में खबर किया। यूनिट को खबर करने के बाद यूनिट से मेरे को तुरंत वे में लीव छोड़ा गया और घर के लिए मैं रवाना हुआ। जब घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद जब मैं सारी जानकारी इकट्ठा किया तो सारी जानकारी में ही आया सामने वो पापा मोटर जो पुरानी थोड़ी हो चुकी थी, उसमें तार गल चुकी थी, उस तार को पापा थोड़ा सोचे तो उसको न्यू करके ठीक कर दें। उसको ठीक करने के वजह से वो गए थे, उसको ठीक कर रहे थे, उसी समय उसमें करंट या तो पूरा मोटर में आया हो या तार में हो, कहाँ है ये करंट, ये तो हम भी नहीं थे। और पापा को किस प्रकार से लगे, उस समय पापा को करंट लगने से पापा बेहोश हो गए। उनको जो उनके पास में जो थे वो हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाते वक्त पापा का मतलब ये हो देहांत हो गया। अच्छी की बात बताइए, डिफेंस विभाग में कहीं आप भी हैं, तो डिफेंस विभाग में कौन सी पद पे थे, कहाँ थे पोस्ट? पापा हमारे 82 BN BSF जम्मू कश्मीर और सांबा में पोस्टेड थे। और पापा का रैंक था ASI RO जवाहर जहाँ। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे कि अभी बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि बहुत जगह जो है एकदम युद्ध भी किए हुए थे, कारगिल और सब में। पापा का नौकरी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो चुका था, तो उस समय हमारी BSF फोर्स जो होती है पापा की, उनका काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। वो बहुत सा ऐसा ऑपरेशन होता है जो कि करते हैं, जैसे नक्सल प्रभावित इलाका में ऑपरेशन करते हैं, जहाँ पे वो ये बॉर्डर में रहते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर का उनका जिम्मेवारी होता है। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे अगर कोई ऐसा होता है तो वहाँ भी इनका काम होता है। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा जो होता है उसमें भी इनका काम होता है। मतलब कुल मिला के कहना, जो भारत में के अंदर में जो भी कोई भारत सरकार के द्वारा दिया गया ड्यूटी या भारत सरकार से जो भी आदेश मिलता है उनका अनुपालन करते हुए ये बहुत सारे ऐसे ड्यूटी भी किए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम किए। और अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। जम्मू कश्मीर तो खुद आप लोग जानते ही हैं कैसा स्टेट है, नक्सलाइट एरिया। नक्सलाइट नहीं कहिए, मिलिटेंट एरिया कहिए, आतंकवाद जिसको बोलते हैं वो हैं। तो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड अभी थे पापा, तो वहाँ से घर आए थे छुट्टी में, उस छुट्टी के दौरान ये हादसा। अच्छा, तो डिफेंस विभाग की तरफ से कुछ आश्वासन चाहे कुछ ऐसा कुछ आया है? डिफेंस विभाग की तरफ से हमें आश्वासन तो हम आया है और डिफेंस विभाग की तरफ से हमें कोऑपरेट किया गया। और वो हमारी जो पापा के डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ढेर सारा मतलब जो भी हमारी सहायता के बोला गया, जो हमें जो भी सहायता चाहिए उनके तरफ से बोला गया। जो हम तत्काल जो कुछ आर्थिक हेल्प होती है वो सब किया गया आप लोगों को? तत्काल आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं मिला, लेकिन जो सरकारी हमारी सम्मान जो हमारी तरफ से क्या कहते हैं हमारी फ़ौज की तरफ से मिलती है वो सम्मान हमको हमारे पापा को दिया गया। और हमारे पापा को उस राष्ट्रीय सम्मान जो मिलता है उस डिफेंस की तरफ से उस सम्मान के साथ अंतिम विदाई किया गया। तो छठ इस परिवार के लोग मनाते थे कि नहीं? हाँ, हमारे परिवार में छठ बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार तो छठ फिर नहीं मना, तो हम छठ नहीं मना पाए, क्योंकि अब हमारे परिवार में जो छठ मनाने वाला मेन था वो तो नहीं रही, तो हम छठ नहीं मनाए। बहुत जब इस प्रकार देखे तो बहुत अफसोस होता होगा कि क्यों ऐसा हो गया अचानक, मतलब कि अफसोस तो ज़रूर होता होगा। अफसोस तो होगा ही ना। परिवार का हमारे
गार्जियन, और समझिए हमसे हमारी रीड थी जो हमारे परिवार से गया, तो हमको तो अफसोस होगा ही। तो अच्छी बात बताइए, कितना दिन नौकरी का बचा हुआ था कुछ? पापा का लमसम 5 इयर्स नौकरी बचा हुआ था अच्छा। रिटायरमेंट आने के लिए। और अभी पापा का हमारा प्रमोशन भी होने वाला था, हमें जो पता था जो पापा का प्रमोशन भी जाने के बाद होना था, तो अभी लीव से जाने के बाद उनका प्रमोशन भी होना था, लेकिन सब कुछ जो है वो अधूरा रह गया। अधूरा रह गया। देखिए जवाहर झा के पुत्र हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार। आप घर पे ही रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं? नहीं, मैं पुणे गया था अभी, तो पापा यानी सामान वगैरह ये सब पैक करके दिए थे, और मेरे को पुणे गए हुए यानी कि 10 तारीख को मैं पुणे पहुंचा ही था। उधर भी छठ दिवाली का लेके छुट्टी हो गया था। इतने में मेरे को घर से कॉल आया कि घर जल्दी आ जाओ, पापा का सीरियस कंडीशन है। मैंने उधर से तुरंत फ़्लाइट पकड़ा और उधर तुरंत यानी घर के लिए रवाना हो गया। और मुझे रास्ते तक बस इतना ही मालूम था कि पापा का तबीयत ख़राब है। उसके बाद आते आते रास्ते में मेरे को समझ में आ गया कि हाँ पापा नहीं रहे। उनका करंट लगने के साथ ही इंस्टेंट देहांत हो गया। पापा किस लिए घर आए हुए थे? पापा मेनली घर आए थे दिवाली और छठ पूजा को लेके, और अब पापा ही नहीं रहे तो अब दोनों धरा का धरा ही रह गए। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं कुछ? हाँ, मेरा बीटेक हो रखा है। अच्छा, आप बीटेक कर रहे हैं, मतलब बीटेक कंप्लीट हो गया है मेरा। अच्छा, तो डिफेंस विभाग से कुछ आए थे, आप लोग वार्तालाप हुआ कुछ विशेष करके या कुछ ऐसा? हाँ, उनसे वार्तालाप हुआ। उन्होंने बोला कि हमारे यानी कांटेक्ट में रहिए, आपको हर मदद की जाएगी। अभी पापा का दाह संस्कार कीजिए अच्छे से, कोई भी आपको परेशानी या दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिएगा। तो अभी कुछ ऐसा परेशानी आपको बुझा रहा है? अभी तो ऐसा कोई परेशानी नहीं बुझा रहा है। कितने भाई बहन थे टोटल? हम टोटल 3 भाई बहन हैं, जिसमें मेरे से एक बड़ी बहन है और मेरे से एक छोटी बहन है, और मैं अकेला हूँ। तो ये देख सकते हैं जवाहर झा जो बीएसएफ जवान थे, वो कहीं न कहीं घर पे आते हैं और घर पे करंट लगने की वजह से शहीद हो जाते हैं। हालांकि इस जवाहर झा के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो सपना था वो सपना जो है कुछ आगे बनने का सपना है, या फिर क्या लगता है पिताजी का, या घर गृहस्थी कुछ संभालना है, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब पिताजी के बाद तो ना मेरा कोई दूसरा भाई है जो कि घर संभालेगा, सब तो मेरे को ही संभालना है। कोई बात नहीं, ये देख सकते हैं जवाहर झा जी के इकलौते पुत्र हैं। हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।